दोस्तों, एक नई कहानी लेकर आई हूँ आपके लिए, कर्मों का फल। एक लड़की थी, वह बड़ी सुंदर थी। शरीर उसका पतला था, रंग गोरा था, मुखड़ा गोल था, बड़ी बड़ी आंखें थी, लंबे लंबे काले काले बाल थे। वह बड़ा मीठा बोलती थी। धीरे धीरे वह बड़ी हो गई। उसके पिता ने कुल के पुरोहित तथा नाई से वर की खोज करने को कहा। उन दोनों ने मिलकर एक वर तलाश किया। ना तो लड़की ने होने वाले दूल्हे को देखा और ना दूल्हे ने होने वाली दुल्हन को। धूमधाम से उनका विवाह हो गया। जब पहली बार लड़की ने अपने पति को देखा तो वह उसकी बदसूरत शक्ल को देखकर वह बड़ी दुखी हुई। इसके विपरीत लड़का सुंदर लड़की को देखकर फूलाने समा रहा था। रात होती तो लड़की की सास दूध में गुड़ या शक्कर मिलाकर बहू को कटोरा थमा देती और कहती, जा मेरे बेटे यानी के अपने पति को पिला। एक कटोरा हाथ में लेकर पति के पास जाती और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ी हो जाती। उसका पति दूध का कटोरा ले लेता और पी जाता। इसी तरह कई दिन बीत गए। हर रोज ऐसा ही होता रहा। एक दिन उसका पति सोचने लगा, आखिर यह बोलती क्यों नहीं। उसने निश्चय किया कि आज इसे बुलवाए बिना मानूंगा नहीं। जब तक यह कहेगी नहीं कि लो दूध पी लो, मैं उसके हाथ से कटोरा नहीं लूंगा। उसी दिन रात को जब वह दूध लेकर उसके पास खड़ी हुई तो वह चुपचाप लेटा रहा। उसने कटोरा नहीं थामा। पत्नी भी कटोरे को हाथ में पकड़े खड़ी रही, कुछ बोली ही नहीं। बेचारी सारी रात खड़ी रही मगर उसने मुंह से कुछ नहीं बोला। उस हठीले आदमी ने भी दूध का कटोरा नहीं लिया। सुबह होने को हुई तो पति ने सोचा, इस बेचारी ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, यह मेरे साथ रहकर प्रसन्न नहीं है। इसे अपने पास रखना इसके साथ घोर अन्याय करने जैसा है। इसके बाद वह उसके मायके छोड़ आया। बेचारी वहां भी प्रसन्न कैसे रहती। वह मन ही मन घुटती, वह घुटकर मरने लगी। उसे कोई बीमारी न थी, वह बाहर से एकदम ठीक लगती थी। माता पिता को उसके विचित्र रोग की चिंता होने लगी। वे बहुत से वेदों और ज्योतिषियों के पास गए पर किसी की समझ में उसका रोग नहीं आया। अंत में एक बड़े ज्योतिषी ने लड़की के रंग रूप और चाल डाल को देखकर असली बात जान ली। उसने उसके हाथ की रेखाएं देखी। ज्योतिषी ने बताया, बेटी पिछले जन्म में तूने जैसे कर्म किए थे तुझे ठीक वैसा ही फल मिल रहा है। इसमें न तेरा दोष है न तेरे पति का। तेरे पति ने पिछले जन्म में सफेद मोतियों का दान किया था और तूने ढेर सारे काले उड़द मांगने वालों की झोलियों में डाले थे। सफेद मोतियों के दान के फल से तेरे पति को सुंदर पत्नी मिली है और तुझे काले उड़दों जैसा बदसूरत आदमी मिला है। ऐसी हालत में तेरे लिए यही अच्छा है कि तू अपने पति के घर चली जा और मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना लाए बिना उसी से संतोष कर जो तुझे मिला है और आगे के लिए खूब अच्छे अच्छे काम कर। उसका फल तुझे अगले जन्म में अवश्य मिलेगा। ज्योतिषी की बात उस लड़की की समझ में आ गई और वह खुश होकर अपने पति के पास चली गई। वे लोग आनंद से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में जो होता है वो हमारे कर्मों का फल होता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दिव्या की आवाज़। थैंक यू सो मच।